नमस्कार। क्या आपको भी ये सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं कि इनका कोई ना कोई इलाज हो? बिल्कुल, आज आपको इन सारी की सारी चीज़ों का इलाज मिल जाएगा। और जो लोग कहते हैं जीएस एक ऐसा अथाह सागर है जिससे क्वेश्चंस निकाल पाना बेहद मुश्किल है, तो आज उनके लिए ये सारी चीज़ें आसान कर दी जाएंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टूडेंट्स जो मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर जो लूशिएंट की बुक है उसको पढ़ते समय क्या होने लगता है? भाई नींद आने लगती है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 90% स्टूडेंट्स क्यों लूशिएंट कवर नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्या इफेक्ट है, ऐसा क्या रीजन है कि 90% स्टूडेंट्स इस मोह माया में लूशिएंट की में उलझ जाते हैं और एग्जाम में पहुंचते ही सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं। अगला, लूशिएंट पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये भी मैं आपको बताऊंगा लूशिएंट पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका क्या है। चौथा क्वेश्चन, कैसे लूशिएंट से एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ स्टार लगा देता हूँ ये क्वेश्चन कि चलिए आप पढ़ भी रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में अगर वहाँ क्वेश्चन ही नहीं मिले तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। अगला, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवेज, एसएससी 30 दिन में कैसे कवर करेंगे? बिल्कुल, इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है। अगला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लूशिएंट से कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, देखिए दो बुक्स जो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी होंगी इसे करने के लिए। सबसे पहला देखिए, एक तो ये है लूशिएंट, ये बड़े पैटर्न में भी आती है। फिलहाल ये छोटी भी है मेरे पास, बड़ी भी रखी हुई है। बड़ी वाली भी आती है, ये भी आती है, कोई सी भी आप लूशिएंट ले लो। लेकिन इससे अकेले से काम नहीं चलेगा। देखिए, आप जियो का डाटा रिचार्ज करा लेते हैं अपने लिए, कम से कम पढ़ने के लिए एक और बुक खरीद सकते हैं। देखिए, ये जो बुक है ये अपने आप में बहुत ही, क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा सक्षम है इन सारे एग्जाम्स के लिए, अगर आप इसको लगा पाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, बुक काफ़ी बड़ी है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरू के 4 पेज पढ़ते हैं, बाकी किताब पूरी की पूरी साल नई की नई रखी रहती है। वो चीज़ आपको नहीं करनी। कैसे इसमें से क्रीम चीज छाटनी वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन, नींद क्यों आने लगती है? देखो, इसमें दो चीज़ों में हम डिवाइड करेंगे। इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहला, एक तो वो जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता। ठीक भाई, अब जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता तो उनको तो मेरे हिसाब से किसी ज्योतिष के पास जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें किसी का भी मन नहीं लगता है, होनहार विद्यार्थियों। तो अगर आपके अंदर भी यही सवाल पैदा है, सर मेरा तो मन ही नहीं लगता, तो आप जाएं किसी बाबा के पास, क्योंकि हमें पता है हमारा भारत बाबाओं से घिरा हुआ है। हाथ की रेखाएं या मस्तिष्क की रेखाएं बता जा करके बता देंगे, बालक तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं है। और दूसरे वो जो पढ़ते हैं लेकिन फिर उन्हें क्या होता है, नींद आने लगती है। कारण क्या है? तो पहला कारण इसका ये है कि आप लोग क्या करते हो, जैसे किताब में थ्योरी दी हुई है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन स्टेजेस से मैं भी गुजर चुका हूँ, और 4 के 4 जो एग्जाम्स मैंने क्लियर किए उनके पीछे का क्या कारण रहा, कैसे जीएस पे कमांड की गई। तो देखो, आप क्या करते हैं, सारी की सारी चीज़ों को बल्क में पढ़ने लगते हैं। जैसे अब आपको मान लीजिए आपको बोल दिया प्राचीन इतिहास, तो आपने बस गौतम बुद्ध, जैन धर्म, है ना, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, और आपका प्राचीन काल में महाजनपद काल, शुंग वंश, कर्ण वंश, ये सारा का सारा आप एक साथ, ना आपको ये पता है क्या क्रीम है, क्या निकालना है, क्या एग्जाम की डिमांड है, क्योंकि पढ़ना तो है। लेकिन देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 90% स्टूडेंट्स क्यों लूसेंट कवर नहीं कर पाते हैं? ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये बल्क में पढ़ते हैं और इनको लगता है कि अब यार ये इतनी बड़ी किताब है, शुरू में 3-4 दिन मन लगेगा, लेकिन 5वें दिन से रूटीन क्या हो जाएगा, पूरा डैमेज। बचे 10% स्टूडेंट, इन 10% में से भी 5% जो होते हैं, 5%, इनको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, 5 और 5 10% हो गए भाई। ये 5% कौन से हैं? ये हैं हार्ड वर्कर, ठीक। और बाकी के 5% ये कौन से हैं? ये हैं स्मार्ट वर्कर। दोनों में रीजन, दोनों में कारण, अंतर क्या है ये भी जान लो। आप देखते होंगे एक बंदा आपके इर्द गिर्द 16-16, 17-17 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन एक मात्र 5 से 6 घंटे पढ़ रहा है, और उसके पास क्या है? इसके पास है भाई सिलेक्शन, और ये अभी भी एग्जाम की क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। यानी इसने क्या किया है? इसने स्मार्ट वर्क किया है, और इसने क्या किया? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कैसे इसने किया है? इसने मान लो कोई भी चीज़ है, लूसेंट की नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पर अगर बात करें तो इसने कूड़ा कवाड़ा सब कुछ एकदम पढ़ा है,
और इसने क्या किया है, इसने उसमें से क्या चीज़ निकाली है, एकदम क्रीम चीज़ निकाली है। अब अगला क्वेश्चन ये राइज होगा आपके दिमाग में, सर अब ये क्रीम चीज़ कहाँ से निकलेगी? तो बिल्कुल ये उसी किताब से ही निकलेगी जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन कैसे? आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। बिना स्ट्रेटेजी के कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता। सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, वहाँ देखो कौन से क्वेश्चंस का वेटेज क्या हुआ है ज़्यादा हो। जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करूँ आपकी यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस में अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो जो मैथमेटिक्स का सेक्शन था उसमें रीजनिंग को क्वेश्चंस को क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। तो मैथमेटिक्स का वेटेज हुआ कम, रीजनिंग का वेटेज हुआ ज़्यादा। और लगातार ये चीज़ें दोनों के दोनों शिफ्ट में और दोनों के दोनों दिन देखी गई। तो बस बशर्ते अब आपको यहाँ पर आपको यहाँ से तैयार हो जाना चाहिए भाई, मैथमेटिक्स पे थोड़ा कम, बाकी जो चीज़ें पूछी जा रही है वहाँ पर हमको फोकस क्या करना है, ज़्यादा करना है। अगली चीज़, लुसेंट पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, तो ये भी जान लो। देखो आप चीज़ों को टुकड़ों में टारगेट्स डिसाइड करो। सुबह उठते ही लुसेंट की बुक ली, एक कुछ इस तरीके की, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैं पर्सनल सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार की आप एक डायरी ले सकते हैं एक नोट्स के लिए। सुबह उठो, इसमें अपने अपने क्या लिखो भाई, इसमें अपने अपने टारगेट्स लिखो। जैसे कि मुझे मान लीजिए लुसेंट से आज कंप्लीट करना है चौहान वंश, मध्यकालीन इतिहास से मुझे कवर करना है अकबर, और आधुनिक इतिहास से आज मुझको पढ़ना है बक्सर का युद्ध। अब ये 3 टारगेट मान लो आपने बनाए, ये 3 के 3 टारगेट, आपके पास दिन कितने हैं, आवर्स कितने हैं, 24 आवर्स। अब ये 24 आवर्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। देख 24 आवर्स ही सबको मिले हैं, किसी को एक भी घंटा फालतू तो मिला नहीं, ना ही एक भी मिनट कम मिली है। इन्हीं 24 घंटों में आपको, जब आपने टारगेट बनाया है, ये टारगेट आपको पकड़ना होगा, ये 110% आपको कवर करना होगा। और मेरी बात सुन लीजिएगा, इस बार की तो दिवाली आप विदाउट नौकरी ले रहे हैं, अगली बार की जो दिवाली है वो विद जॉब आनी चाहिए। यही मैं आपके लिए कामना करूंगा, आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लगेगी। इसके बाद अगर बात करूं तो देखो लुसेंट पढ़ने का सही तरीका, अब मैंने ये टारगेट्स डिसाइड किया। अब आपने क्या किया, अब आपने चौहान वंश और अकबर और बक्सर का युद्ध तीनों पढ़ लिए। अब इसी के तुरंत बाद आपको इन्हें भाई जब अच्छे से क्लियर होगा, आपको आ जाना है तुरंत क्वेश्चन नंबर 6 पर, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। लुसेंट से आपने इसको पढ़ा, अब मैंने आपको जो लुसेंट की दूसरी बुक दिखाई थी, ये वाली वस्तुनिष्ठ वाली, यहां इस बुक में जाएंगे आप तो देखो यहां पर ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आता हूं आगे की तरफ, जैसे ये है प्राचीन इतिहास। अब यहाँ प्राचीन इतिहास में भाई साहब चौहान वंश आपने देख लिया, मध्यकालीन इतिहास में अकबर के क्वेश्चंस दे रखे होंगे, यहाँ पर अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत मान लो आपने करी, तो ये देखो अगर आपको दिख रहा हो दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चंस है। तो प्रैक्टिस, पहले हमने थ्योरी कवर की, उसके बाद फिर प्रैक्टिस की, तो इससे क्या होगा, आपको एक अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा क्वेश्चंस लगाने के लिए। इसके बाद 30 डेज में कैसे कवर करनी है चीज़ें, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एग्जाम्स में समय क्या है, थोड़ा कम। तो कवर कैसे करना है 30 दिन के अंदर, ये भी मेरी बात सुन लेना। छोटे छोटे टारगेट्स आपने बनाए, साथ के साथ आप क्या करो, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग उठाओगे तो वहां से पहले स्ट्रेटेजी बनाओ। जैसे कि अब मैंने बोला आपको कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाएगा, भाई स्मार्ट वर्क की चीज़ समझो। देखो जैसे कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने जितने एग्जाम्स दिए होंगे कोई ना कोई क्वेश्चन नदी, बांध, जलप्रपात, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 110% आता है। यानी कि यहां से मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इस सेक्शन को कवर करूंगा तो मेरा कंफर्म 1 से लेकर के 2 नंबर यहां से क्या हो जाएंगे, कंफर्म पक्के हो जाएंगे। तो पहले क्यों ना उन नंबर्स को पक्का किया जाए जो कि एग्जाम में आने हैं। अब मान लो जैसे आपने अकबर तैयार किया, सुबह से शाम अकबर तैयार किया, इसको मान लो 6 घंटे में आपने तैयार कर दिया अकबर, एग्जाम में गए अकबर से रिलेटेड तो क्वेश्चन ही नहीं मिला, तो क्या हुआ, सारी की सारी मेहनत क्या होगी, बेकार। तो वही चीज़ आपको यहाँ से पकड़नी है। अब आपने देखा भाई यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, यही किसके अंतर्गत आता है, यही आता है स्मार्ट वर्क के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको करना है स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क का पता कैसे चलेगा, जब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे। देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 मैप भी लगे हुए हैं, शायद आपको नहीं दिख रहे, एक मेरे राइट हैंड पर है और एक लेफ्ट हैंड पर है। आप भी अपने रूम में ऐसे मैप्स लगाओ, सुबह उठते ही 4-5 बार नज़र उसमें मारो। आपको क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब आप इसके साथ पूरा फैमिलियर हो जाओगे, आपको सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, पता होंगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं भाई, संडे के दिन
बहुत सारे प्ले स्टोर पर ऐप हैं जहाँ पर जीके की क्या है प्रैक्टिस क्विजेज हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो देते हैं, फ़ोन में एक इंस्टॉल कर लो। संडे के दिन भाई इसे लगाना, मुझे अपना स्कोर चेक करो कि हाँ भाई इतना 50% आया, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में सही होगा, धीरे धीरे चीज़ें बिल्डअप होते हैं, रात रात में तो आप भारती बन नहीं जाओगे। तो बस फिलहाल इसी तरीके से अगर आप कवर करोगे स्मार्ट वर्क, और अगर अभी मैं थोड़े दिन बाद एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि जीएस में से वो क्रीम चीज़ कौन सी है जो क्रीम चीज़ हम छांट सकते हैं। ठीक है भाई, जीएस में से क्रीम चीज़ कैसे निकालनी है वो टॉपिक पे भी हम वीडियो आपको बना करके दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराती है। सभी लोगों को धनतेरस की, दीपावली की, गोवर्धन की, भैया दूज की, सभी चीज़ों की हार्दिक शुभकामना। और इस बार की दिवाली तो बिना नौकरी, लेकिन अगली बार की दिवाली विद नौकरी होनी चाहिए। बाबा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।